अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन देश की ही खबर सुनाएगा ये आपका भाई। जिस तरीके से जो बोछाल आ चुका है देश में, गंद फैलाने का, मॉब लिंचिंग का, बलात्कारी का। बलात्कारी तो इतनी आम हो चुकी है इंडिया सरकार में, और करने वाले सब बीजेपी के बड़े बड़े गद्दार नेता है, इन्हें बड़े बड़े नेता है। पूरे लंगे हो गए, तित्ती कुंडम लुल्ली लेके जो सो क्या डांसा कर रहे हैं भाई बारों में, फार्म हाउसों में, और जो है सो पूरे मालूम को जो है सो लंगे नचा रहे हैं भाई। आंख पे कपड़ा नहीं रहना कहते वो लोगों के, क्योंकि ये लोग को एक अजीब गोश्त मिले हुआ है भाई। ये गोश्त देखे नहीं थे ये लोग, इसलिए इतनी बेहयाई कर रहे हैं जो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मेरे को दोहराने के लिए भी शर्म आ रही है, लेकिन इनको करने के लिए शर्म नहीं आ रही भाई। मैं तसव्वुर भी कर रहा हूं तो यकीन मानो रोमटे हट जा रहे मेरे आंख के, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की जोरू है। लेकिन इनको इन चीजों से क्या लेना देना है? इनको कोई लेना देना नहीं। इन्होंने एक नारा दिए थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी को जो है सो पढ़ाओ, बेटी को लुटाओ है, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो है सो हमारे प्रधानमंत्री के तो जिस्म में गरम सिंदूर दौड़ा, और ये बीजेपी के नेताओं के खून की जगह इनके जिस्म में हवस की प्यास दौड़ रही है, जो कि इनको बुझा लेना अभी मौका है, इनको बाद में नहीं मिलता बोल के हर बच्ची पे अटैक कर रहे हैं। हमारी हर हिंदुस्तानी बहन को अटैक कर रहे हैं लोग सबसे ज्यादा। यानी इनके सामने कोई नहीं, दलित नहीं, सिख नहीं, सब बराबर के। सबको जो है सो सिर्फ गोश्त का खेल है बोल रहे। बोलो क्या बोल रहे? गोश्त का खेल है भाई, क्या होने का है? इतनी बेहयाई, इतनी गंदगी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये सारी चीजें तो जो है सो यानी आप लोग जानते ही हैं, चलता रहेगा। लेकिन जो यूपी का है सन्यासी, बौना, जोकर, खद गिड्डा, मुंह बुड्ढा, वो चिंदी चोर के लिए एक नया केस बुक हो गया आज। उसके पास से यानी उसके घर से तकरीबन 11 पुट्टियों का रैकेट निकले हुआ है। अब इन्हें बोलता मैं सन्यास लिए हुआ हूं, मेरे को ये चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या कर रहे थे अंदर, और वो भी ऐसी हालत में थे जो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। हर रूम में दद्दो भाई, हर रूम में दद्दो। अब इनका सैया कौन है जो समझ में नहीं आ रहा, इनका बलमा कौन है समझ में नहीं आ रहा, समझे? अब ये लोग बचना तो नामुमकिन है सब देश में। इनकी इस गंदगी को सारा देश शर्मसार हो चुका है। सारी दुनिया में हर जगह हमारे चर्चे चल रहे हैं, हमारे बारे में बात चल रही है कि हमारे देश के अंदर बीजेपी के गद्दावर नेता, बड़े नेताओं ने ये काम कर रहे हैं। देश की कोई औरत महफूज नहीं है, ये बड़ा दबा के चल रहा। तो अब इसको अब ये बचेंगे कैसा? खैर ये सन्यासी के पास से ये निकला, और इसका नया केस इसके ऊपर जो है सो वो होगा। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट इसके पुराने पेंडिंग केस में इसको फिर सम्मन गया भाई, फिर न्योता गया, फिर प्रेम पत्र गया। अब वो प्रेम पत्र लेके इन्हें कब पहुंचते मालूम नहीं। अब इन्हें बचना नामुमकिन है भाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस सीजेआई साहब तो इतना गर्म है इसके ऊपर, मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता।
अब आप लोग बोलेंगे कि जो है सो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो सीजीआई चंद्रचूड़ साहब कितना इनसे नाराज थे, बाद में इनसे हाथ मिला लिए। उन्होंने रिटायर हुए तक भी, आप लोगों को यह बात मैं साफ कर दूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इनसे कभी हाथ नहीं मिलाए। सिर्फ अपने फराइज अंजाम दिए, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से काम करे उन्होंने। अब उनको अलग अलग तरीके से बदनाम किया जा रहा हो, बात दूसरी है। आप वो लोगों की बात पे अमल करके, अगरचे आप इनको बोल रहे हैं अगरचे, तो आप गुनहगार हो रहे मेरी नज़र में, क्योंकि उस बंदे के साथ कितनी ज्यादती हुई आप लोगों को पता है। उसके बावजूद उसने एक कदम पीछे नहीं हटा। उसने ठान ली थी कि सन्यासी को जो है सो जेल को भेजूंगा। ये अलग बात है, हुआ नहीं, लेकिन अब जो सीजीआई साहब जो कर रहे हैं वही उसी के वही फाइल को देख के कर रहे हैं, वही फाइल को देख के। इसको क्लीन चिट कभी नहीं मिली, उसको बचाया गया। यहाँ तक के बचने के लिए उन्हें गवर्नर के पास भी गया था, आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा। जाके वहां पे उल्टी सीधी बात की कि मेरे जान को खतरा है, सुप्रीम कोर्ट मेरे पीछे पड़ गया, ये हो गया वो हो गया, बड़े बातें की थी। लेकिन वो सारे चीजों को ऊपर चीजों की वजह से उनको दबाव डाल के, चंद्रचूड़ साहब को दबाव डाल के उनको रोका गया कुछ फैसलों के लिए। लेकिन जो अभी जो बैठे हैं इन्हों वो पूरे कंप्लीट कर रहे। इन्हों किसके बाप से नहीं डरते, बोल दिया उन्होंने खुले तौर पे, मैं अपनी मियाद खत्म हुए तक गंदगी का सफाया करूंगा। वो चाहे कौन से भी पद पे रहे, उसको मैं सजा दूंगा। सजा देते वक्त मैं ये नहीं सोचूंगा कि वो सामने कौन से पद पे है, उसका कोई मेरे पास नहीं। एक आम दोषी जो रहता है, एक मुजरिम, एक पापी, उसके बराबर देखूंगा मैं। अब जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर आया, हालांकि कोर्ट बंद है, उसके बावजूद घर पे बैठ के ये हिदायत दे दी वहां के एरिया कमिश्नर को, सिटी कमिश्नर को, कि फौरन इसके ऊपर केस बुक करो। जो बीजेपी का एमएलए है, जो रोड पे उतर कर गाड़ी रोक के साइड में हाईवे पे रोककर जो लड़की के साथ बेहयाई हरकत की, मैं तो वो दोहराने के लिए भी शर्म महसूस हो रही मेरे को। आइसक्रीम तो बोल सकता हूँ मैं, जो आइसक्रीम कराया है उसने, उसके बाद फिर घपा घप का मसला था। मैं सारे चीज़ों का तो खैर वो नहीं करूँगा, आप लोग खुद तसव्वुर कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन सोशल मीडिया पे तो वो न्यूज़ वायरल हो चुकी है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची वो बात, तो उन्होंने फ़ौरन एक्शन लेने की बात की, क्योंकि इससे देश मुतासर भी हो रहा, बदनाम भी हो रहा। देश की छवि को और देश की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग। तो ये कौन से बीज है, कहाँ का गंद है, कहाँ से आया। और इत्तेफाक देखिए कि हमारे देश में ही ये हरकत हो रही है, जबकि हम कभी सुने नहीं थे। हमने इसराइल में, अमेरिका में नहीं सुना ऐसी गंदगी जो हमारे पास हो रही है। बहरकैफ देखते हम इसको कभी गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि वो तो फरारी में भागे हुआ है, लेकिन पुलिस छापे मार रही है, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा इंशाअल्लाह। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।